जय आयुर्वेद जय धन्वंतरी फिटनेस चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं वैद्य चंद्र प्रकाश। आज हम आपको एक ऐसी फ्री औषध के बारे में बताना चाहते हैं जिसके लिए आपको कोई पैसे खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। यह फ्री औषध आप सभी के पास हमेशा उपलब्ध रहती है, लेकिन आपको इसके उपयोग का पता नहीं है। इसलिए आज हम आपको इसके उपयोग के बारे में और इस औषध के बारे में बताना चाह रहे हैं। तो शुरू करते हैं हम आपके इस चैनल में आज का ये टॉपिक, फ्री औषध। आप सभी जानते हैं आयुर्वेद शास्त्र में उष्ण जलपान अर्थात गुनगुना जल एक ऐसी फ्री औषध है जिसके लिए अपने को कोई पैसा खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। बस थोड़ी सी जानकारी अपने को आवश्यक है। और हमारा ये जो चैनल है, इसके माध्यम से हम आपको छोटे छोटे शास्त्रीय तरीके से किस प्रकार से हम अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं, इसके बारे में समय समय पर आपको जानकारी देते रहते हैं और आगे भी अपन देते रहेंगे। इसलिए जो भी लोग हमसे या हमारे चैनल से जुड़े हैं या जुड़ना चाहते हैं, वो अपने इस चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब करें और फॉलो करें, ताकि नई नई जो भी गाइडलाइन है आपके स्वास्थ्य से संबंधी वो आप तक पहुंचते रहे। दोस्तों, उष्ण जल या उष्ण जलपान एक ऐसी महत्वपूर्ण फ्री औषध है जिसके लिए अपने को कोई पैसा खर्च करना नहीं पड़ता है। अलग अलग समय पे अलग अलग तरीके से अपने को इसका प्रयोग करना चाहिए। जैसे कि अभी शीतकाल शुरू हो चुका है। शीतकाल में पूरे दिन भर अपने को गुनगुना पानी थोड़ा थोड़ा करके पीते रहना चाहिए। उष्ण जलपान से अपनी जो मेटाबॉलिक क्रियाएं हैं वो एक्टिव होती हैं। इस शीतकाल में वात और कफ दोष प्रकोपित होने के पूरे चांस रहते हैं। इसलिए इन वात और कफ दोषों को शमन करने में भी उष्ण जलपान का महत्वपूर्ण रोल है। अगर वात और कफ दोष अपनी सम स्थिति में रहेंगे अर्थात प्रकोपित नहीं होंगे अर्थात शांत रहेंगे, तो शीतकाल में होने वाली अनेक कफजन्य और वातजन्य व्याधियों से अपन बच सकते हैं। जैसे शीतकाल में श्वसन तंत्र से संबंधित कई कफ और वातजन्य रोग प्रकोपित हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं और अनेक समस्याएं या व्याधियां पैदा करते हैं। इसलिए पूरे दिन भर अपने को बोतल में उष्ण जलपान डाल लेना चाहिए और उसका धीरे धीरे आवश्यकता अनुसार प्रयोग करना चाहिए। दूसरा इसका लाभ है, अगर कोई व्यक्ति व्याधिग्रस्त भी है तो वो भी उष्ण जलपान का प्रयोग कर सकता है, क्योंकि कोई भी व्याधिग्रस्त व्यक्ति है उसकी जठराग्नि मंद पड़ जाती है, और जठराग्नि अगर मंद पड़ जाती है व्यक्ति की तो वह उसको उतनी आसानी से ठीक भी नहीं होने देती है, क्योंकि जठराग्नि प्रदीप्त रहनी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति स्वस्थ है तो उसकी जठराग्नि भी स्वस्थ रहती है, क्योंकि व्यक्ति खाएगा, जो खाएगा वो पचाएगा और जो पचेगा वही अपने शरीर में लगेगा। अपना आहार के पाचन से जो अन्नरस बनता है वो अपने शरीर का पोषण करता है, जो अपने 7 धातुएं हैं उनका पोषण करेगा। खाना तो अपने खा लिया, लेकिन जो व्याधिग्रस्त व्यक्ति उसको एक तो भूख नहीं लगेगी, वो उसकी भूख कम हो जाती है। दूसरी बात, खाना खा लिया लेकिन अब अपनी अग्नि नहीं है, जठराग्नि मंद पड़ी है, उसको पचाएगा कौन? और वो खाना अगर नहीं पचेगा वहाँ पर तो वो वैसे विष बनाएगा वहाँ पर, और आरस का निर्माण नहीं होगा। आरस का निर्माण नहीं होता, बॉडी का पोषण नहीं होगा। इसलिए
उष्ण जलपान से जठराग्नि प्रदीप्त होती है। जठराग्नि अपनी सामान्य अवस्था में बनी रहती है। तो उष्ण जलपान का अपनी जो जठराग्नि है इसको भी प्रदीप्त करता है। और जठराग्नि के प्रदीप्त होने से शीतकाल में जठराग्नि का प्रदीप्त होना बहुत आवश्यक है। और एक व्याधिग्रस्त व्यक्ति के तो जठराग्नि का प्रदीप्त होना बहुत ही आवश्यक है। अगर जठराग्नि मंद पड़ गई तो वो व्यक्ति आसानी से ठीक नहीं हो पाएगा, उसको ठीक होने में समय लगेगा। इसलिए अपने को अपनी जठराग्नि को प्रदीप्त रखना है अगर अपने को कोई व्याधि है तो। दूसरा है, जैसे किसी को अस्थमा है या सांस की कोई तकलीफ है, क्योंकि वो कफजन्य वातजन्य व्याधि है, उसमें भी उष्ण जलपान कफ और वात का शमन करता है और उस व्यक्ति को उस व्याधि में लाभ मिलता है। हमारे शरीर में कफ की वृद्धि को उष्ण जलपान रोकता है। दूसरा, जो व्यक्ति अधिक मोटे हैं तो उष्ण जलपान से, गुनगुने जलपान से हमारी जो फैट है वो डिजोल्व होती है, वो कम होती है। क्योंकि मेद है, कफ है, तो ये उष्णता से, इनका स्वभाव है उष्णता से ये कम होते हैं। तो जो व्यक्ति अधिक मोटे हैं, जिनको मोटापा ज़्यादा है, वो भी उष्ण जलपान का सेवन कर सकता है और अपनी फैट को कम कर सकता है। वो 1 गिलास उष्ण जल में आधा चम्मच शहद और आधा नींबू डाल करके पी सकते हैं। उससे उनकी फैट काफ़ी मात्रा में कम होगी, वो कोलेस्ट्रॉल जनित व्याधियों से बच सकेंगे, ताकि आगे जा कर के फैट कम होगी तो उनको कोलेस्ट्रॉल जनित व्याधियाँ नहीं हो पाएंगी। इसलिए शरीर का वजन को कम करने के लिए भी उष्ण जलपान का बहुत अधिक महत्व है। अपन बहुत सारी औषधियाँ लेते हैं, उन औषधियों में अनुपान के रूप में भी अपन उष्ण जल का प्रयोग कर सकते हैं। क्योंकि औषधियों के साथ में अपन उष्ण जलपान लेंगे तो उनका वो फटाफट डिजोल्व होगी। एक तो शीतल जलपान के साथ में अपन अगर ले रहे हैं शीतकाल में तो वो इतनी आसानी से डिजोल्व नहीं हो पाएगी शीतल जल में, और उष्ण जल रहेगा तो उसमें फटाफट डिजोल्व होगी और फटाफट एक्शन करेगी। तो औषधियों के अनुपान के रूप में भी अपन उष्ण जल का प्रयोग अपने को करना चाहिए, ताकि वो फटाफट अपने शरीर में एक्टिव होकर के अपना प्रॉपर वर्क कर सके, डिजोल्व होकर के। उष्ण जलपान से अपना जो भोजन का पाचन है, उसका डाइजेशन, क्योंकि अपने एंजाइम वगैरह हैं सब एक प्रकार से अग्नि के ही प्रकार हैं, अपनी जो जठराग्नि उसी के प्रकार है, वो अच्छे प्रकार से कार्य करते हैं उष्ण जलपान से। अपनी जो इंटेस्टाइन है उसकी जो कर्माकुंचन गतियाँ हैं वो सही प्रकार से होती हैं, अपने विबंध नहीं हो पाता है, अर्थात कब्जी का नाश करता है। तो साथियों, आज हमने आपको उष्ण जलपान के अनेक महत्व बताए हैं। कब्जजन्य व्याधियों में, वातजन्य व्याधियों में, और इस शीतकाल में अपने को पूरे दिन भर उष्ण जलपान करना चाहिए। यह एक ऐसी फ्री औषध है जिसके लिए अपने को कोई पैसा देने की आवश्यकता नहीं है। अतः आज इस छोटे से सूत्र से आप अपने शरीर में कई व्याधियों को ठीक कर सकते हैं और पूरे दिन भर थोड़ा थोड़ा करके उष्ण जलपान का पान कीजिए, अपनी जठराग्नि को प्रदीप्त रखिए और अपने शरीर को व्याधिग्रस्त होने से बचाइए। दोस्तों, आप इसी प्रकार से हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए
हम छोटे छोटे आयुर्वेद के सूत्र आपके स्वस्थ रहने के लिए लेके आते रहेंगे। मैं वैद्य चंद्र प्रकाश आपको इन छोटे छोटे सूत्रों के माध्यम से आपको हम शास्त्रार्थ ज्ञान कराते रहेंगे और प्रायोगिक जो अपन योग वगैरह का प्रायोगिक कर रहे हैं उनका भी आप बराबर अध्ययन कीजिए और प्रायोगिक बराबर आप हमारे साथ साथ प्रायोगिक कीजिए। आप देखना आपका शरीर बलवान हो जाएगा, स्थिर हो जाएगा और फैट से मुक्त हो जाएगा और आपके जो शरीर के टॉक्सिन है उनसे आप मुक्त हो जाओगे। जय आयुर्वेद, जय धन्वंतरि।